Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 6. It's your science class and we're studying third chapter of our syllabus, which is atoms, molecules, mixtures and compounds. And so far we have studied about elements, compounds, molecules and atoms. And currently we were studying method of separating mixtures, and we have read two methods that are filtration and evaporation. Today we are going to read another process which is called sublimation. सब्लिमेशन वो प्रोसेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर चीज़ का एक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि लाइक आप पानी को, जो कि नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है लिक्विड, लेकिन अगर आप उसको फ्रीज़ कर दें तो वो जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब आप उसको अगर निकाल के दोबारा से आप उसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो थोड़ी देर में मेल्ट हो जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं जो सॉलिड हैं, लाइक अगर हम आयरन की बात करें तो उसको भी मेल्ट किया जा सकता है। तो कोई भी जो एलिमेंट है या सब्सटेंस है जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके अपनी स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड चेंज कर लेती है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और जब उसको मज़ीद टेम्परेचर दिया जाता है तो वही जो सब्सटेंस जो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था वो एवोपरेट होकर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बट ये जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं आज सब्लिमेशन, इसमें क्या होता है कि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो कि ये जो मेल्टिंग वाली यानी लिक्विड स्टेज है इसको मिस करके डायरेक्टली वेपर्स में यानी गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें जो है लाइक अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो मोस्टली गैसेस फॉर्म में पाई जाती है, लेकिन जो सॉलिड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है उसे हम ड्राई आइस कहते हैं। और इसको अगर आप जो है वो हीटअप करें, मतलब हीटअप से मुराद ये कि वार्म करें, यानी उसको जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उसको मेल्ट करने के लिए वो ना दें, उससे कम टेम्परेचर पे अगर आप उसको जेंटल टेम्परेचर पे लो फ्लेम पे अगर आप उसको वार्म करें तो वो मेल्ट होने के बजाय डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये प्रोसेस जो है सब्लिमेशन कहलाता है। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि यानी जो मेल्ट तो होती हैं लेकिन आप उनको डायरेक्ट भी उनकी जो है सब्लिमेशन कर सकते हैं, जिसमें मेरे पास एग्जांपल है आयोडीन और सल्फ़र। और इस प्रोसेस के ज़रिए क्या किया जाता है, आयोडीन को प्योरीफाई किया जाता है। उसमें हम करते क्या हैं कि आयोडीन को जो है हम आयोडीन की क्रिस्टल्स को हम एक बेसन में रख के और लो फ्लेम पे हम उसको रख देते हैं, और यानी बहुत लो जेंटल फ्लेम पे आप उसको रखते हैं और उसको कवर कर देते हैं फिल्टर पेपर से। और फिल्टर पेपर के ऊपर आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फनल, हम इन्वर्टेड फनल रख देते हैं। और जब जैसे ही उसमें वो वार्मथ मिलती है यानी मेल्टिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर देना है तो क्या होता है कि वो पर्पल कलर के वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही वो वेपर्स ऊपर जाके फनल की ठंडी सतह से जो है वो कोल्ड सरफेस से टकराते हैं तो वो दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, जो आयोडीन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर सब्सटेंस का अपना एक स्पेसिफिक मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो अब ये जो टेम्परेचर है वो ऑब्वियसली आयोडीन का जब वो उस पर रीच करती है तो आयोडीन जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होती है और दोबारा सॉलिड में चेंज हो जाती है, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसकी वो एज इट इज़ रह जाती हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को प्योरीफाई करने के लिए सब्लिमेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इससे पहले हमने एवापोरेशन मैंने आपको बताया था, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि वो सॉल्यूट जो कि सॉल्युबल हैं, जो कि डिज़ोल्व हो जाते हैं, लाइक हमने सॉल्ट का पढ़ा था कि सॉल्ट जो है वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है तो उसको ऑब्वियसली आप फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। उसके लिए हम एवापोरेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है कि वाटर को एवापोरेट कर दिया जाता है। यहाँ पे वही बात जो अभी मैंने आपको जिक्र किया कि हर एक का अपना डिफरेंट मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इसी वजह से पानी जो है वो एवापोरेट हो जाता है और सॉल्ट वहाँ पर रह जाता है। और इसकी हमने कॉमन एग्जाम्पल पढ़ी थी कि सी वाटर जो है उसमें से सॉल्ट हासिल करने के लिए उसकी एवापोरेशन की जाती है। अब जो डिस्टिलेशन है वो उसका इन्वर्स प्रोसेस है। उसमें क्या होता है कि हमने जो है वो सॉल्वेंट को हासिल करना होता है, और सॉल्यूट जो है उसको हासिल करना हमारा मकसद नहीं होता, वो भी खैर में मिल जाता है ऑब्वियसली। लेकिन डिस्टिलेशन के ज़रिए हम क्या करते हैं, जो सॉल्वेंट है यानी जो लिक्विड था हमारा जिसमें हमने नमक को डिज़ोल्व किया था, अगर हमने वो पानी हासिल करना है तो उसके लिए डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपके डायग्राम देख सकते हैं डिस्टिलेशन के लिए जो प्रोसेस होता है, जो सेटअप होता है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप एक जो
फ्लास्क है, जार है, फ्लास्क है, इसके ऊपर जो है यहाँ पे इसमें हम एक जो है एक इसको जो है हम क्लोज करके और इसमें यहाँ पे हमने जो है वो थर्मामीटर लगाया हुआ है। जब वो अपने एक सर्टेन टेम्परेचर तक पहुँचता है तो पानी वेपर्स बन के उड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन चूंकि ऊपर से ये क्लोज है और इसमें से यहाँ पे आपको डक्ट नज़र आ रही है जो कि जिसके अराउंड आपको एक वाटर कूलर भी नज़र आ रहा है, वाटर कूलर या वाटर कंडेंसर नज़र आ रहा है इस डक्ट के अराउंड जो है। यानी इस कंडेंसर में का काम क्या होता है, इसको ठंडा करना। यहाँ से जो वेपर्स निकलते हैं ऑब्वियसली वैसे तो गर्म हवा जो ऊपर की तरफ उड़ती है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे इसको ऊपर उड़ने का रास्ता नहीं मिल रहा, लिहाजा ये इस ग्लास ट्यूब के ज़रिए इसमें चली जाती है। और जब ये इस कंडेंसर के बीच में जो ट्यूब है जब यहाँ पहुँचती है तो कंडेंसर में जो ठंडा पानी था वो उसको ठंडा कर देता है, उस ट्यूब के अंदर मौजूद वेपर्स को ठंडा कर देता है। और आपको पता है कि जब वो ठंडे हो जाएंगे तो वो दोबारा से उनकी जो नेचुरल फॉर्म है लिक्विड फॉर्म यानी वाटर में चेंज हो जाएंगे। और इससे जो हमें वाटर मिलता है वो प्योर वाटर होता है जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं। ये प्योर वाटर होता है और चूंकि नमक का जो टेम्परेचर है या कोई और भी इम्प्योरिटी है उसका टेम्परेचर चूंकि डिफरेंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका डिफरेंट होगा, लिहाजा वो जो है इस में हमारे पास एज ए रेजिड्यू वहीं पे रह जाएगा, उसी फ्लास्क में हमारे पास रह जाएगा और तमाम पानी जो है एवापोरेट होके और वो दोबारा इस कंडेंसर में से जब गुजरेगा तो वो दोबारा कूल डाउन होकर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है डिस्टिलेशन का प्रोसेस, ये जो है वो डिसैलिनेशन प्लांट्स में यूज़ किया जाता है। डिसैलिनेशन जो है यानी समंदर के पानी को यूजेबल बनाने के लिए, उसको पीने के काबिल बनाने के लिए, उसमें से नमक रिमूव करने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए जाते हैं। ऑब्वियसली ये जो है एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है, लिहाजा कुछ ममालिक जहाँ पे फ्यूल जो है अबंडेंस अवेलेबल है लाइक यूएई वगैरह वहाँ पे और चूँकि उनके पास फ्रेश वाटर नहीं होता लिहाजा वो मोस्टली अपना डिसैलिनेशन प्लांट लगा के और समंदर ही के पानी को डिसैलिनेट करके यानी प्योरीफाई करके यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है जो क्रूड ऑयल ज़मीन से निकाला जाता है आपको पता है वो भी एक मिक्सचर होता है जिसमें हमने मतलब में मिक्सचर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इसमें क्या क्या शामिल होता है। इसमें पेट्रोलियम होता है, इसमें गैस और इसमें डिफरेंट चीज़ें शामिल होती हैं। उसको भी प्योरीफाई करने के लिए उसमें से उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम दो या दो से ज़्यादा जो सॉल्वेंट्स हैं यानी एक ऐसा मिक्सचर जिसमें 3-4 या डिफरेंट जो है इससे ज़्यादा जो है वो चीज़ें मौजूद हों, ऑब्वियसली उन सबका अपना अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो उनको अलहदा करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है। और ये जो है जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं ऑयल रिफाइनरी की है और यहाँ पे आपको इसका डायग्राम भी नज़र आ रहा है कि ये किस तरह से होता है। डिस्टिलेशन कॉलम में क्या होता है, इसमें जो है यहाँ पे हमारे पास एक ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें जो है वो हॉट स्टीम होती है और यहाँ पे इस डक्ट के ज़रिए हम हॉट ही क्रूड ऑयल ऐड करते हैं। उसके बाद जो है ये इस कॉलम में आ जाता है जहाँ पे डिफरेंट आपको उसके आउटलेट नज़र आ रहे हैं। ऑब्वियसली क्योंकि जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, तो जो सबसे जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है उसके लिए सबसे नीचे वाली डक्ट है यानी कि हैवी ऑयल वेपर्स, उसके बाद डीजल ऑयल है, उसके बाद है केरोसिन ऑयल और सबसे ज़्यादा जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो है हमारे पास पेट्रोल और उससे भी ज़्यादा जो है वो गैस। तो ये फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का कॉलम है जिसमें इसके ज़रिए ऑब्वियसली जो डक्ट्स हैं वो अलग अलग जो है वो कंटेनर्स में जाती हैं और अलग अलग इस तरह से क्रूड ऑयल को प्योरीफाई करके उसमें से जो तमाम चीज़ें हैं लाइक पेट्रोल है, डीजल है, गैस है या मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल, ये तमाम चीज़ें उसमें से हम अलहदा करते हैं। अच्छा जनाब, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब हम इसका वर्क देख लेते हैं। Name and define 4 methods of separating mixtures. Four common methods of separating mixture are filtration, distillation, sublimation and evaporation. Filtration. Solutes which are not soluble can be separated by filtration like sand and water or chalk from water. Tea staining is a common example from our daily life. आपने इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है फ्रॉम पेज नंबर 50। इसके बाद है evaporation. This method of separating mixture is used to separate dissolved solids such as salt from water.
इसकी एग्जाम्पल है सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय evaporating सी वाटर ट्रैप्ड इन लार्ज शैलो सॉल्ट पैन्स. Number 3, sublimation. In this process, a solid is directly changed into gas without melting. This method is used to purify some substances. Example, purification of iodine. और इसकी डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है फ्रॉम पेज नंबर 52. द apparatus used for purifying iodine. इसके बाद distillation है. It's a process used to separate the solvent from a solution. Example, seawater is desalinized to remove salt and make water usable. इसके बाद हमारे पास है name these. Atoms can combine to make a bigger particle called, answer is molecule. Each different type of element is called element. The largest number of elements are metals. The smallest particle that makes up a substance is called an atom. Atoms of different elements can join together to form a new substance compound. इसके बाद MCQs हैं. Which of the following substance is an element? Coal, sand, petrol, diamond. Answer is diamond. Sulfur is an example of element, compound, sulfide or mixture. Answer is element. Copper sulfate is an example of mixture, alloy, element, compound. Answer is element. Which of the following cannot be used to separate a mixture? Sublimation, distillation, decomposition, evaporation. Answer is decomposition. Crude oil can be separated by frictional distillation because each fraction has a different composition, density, boiling point, melting point. Answer is boiling point. उसके बाद ये glossy words हैं. ये words मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, लेकिन इसकी जो meaning है वो आपको ग्लॉसी वर्ड जो है इनकी मीनिंग आपको बुक में से फाइंड करनी है. आपको पता है आपके पास बुक में लास्ट में जो है ग्लॉसरी दी गई है. ये वर्ड्स आप देख लीजिए. केमिकल फार्मूला, केमिकल रिएक्शन, क्रिस्टल एंड मॉलिक्यूल. और इसकी जो मीनिंग है वो आपको उसमें से फाइंड आउट करके लिखनी है. और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. इसका वर्क बेटा जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए और 13 सितंबर से पहले अपनी कॉपीज़ जो है वो करेक्शन के लिए सबमिट करवा दीजिए. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.